गाइस पार्ट नंबर 6 करते हैं इसका। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक गोले और एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो उनका आयतन का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है आपको? आयतन का अनुपात। यानी इसमें कोई नंबर नहीं दे रखा, तो इंग्लिश में क्या है, अ स्फीयर एंड अ सॉलिड क्यूब हैव अ सेम सरफेस एरिया। तो जो दे रखा है उसको लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर, और इक्वल टू में इस घन का क्या होता है 6a स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है इनके वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो दोनों का क्या चाहिए हमें, इसके लिए आर की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए। तो ए और आर का हम एक रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर को यहीं पे रहने देंगे और जो ए है इसको नीचे लेके आ जाते हैं सिर्फ। तो ये क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये थोड़ा स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे। और ये 4 पाई इंटू है, तो इधर आके क्या होगा 4 पाई डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो आर अपॉन में ए कह सकते हैं और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में 6 अपॉन में 4 पाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, आर अपॉन में ए और स्क्वायर है ना, उधर जगह क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, 6 अपॉन में 4 पाई। तो ये आर अपॉन में ए की वैल्यू आ चुकी है, एक तरीके से आ गया। हमें क्या चाहिए, इनके वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। तो अब निकालते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लिखोगे, इसके नीचे लिखते हैं दोस्तों रेशियो ऑफ, देखो जैसे क्वेश्चन में बोला था, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आर और ए की कह सकते हैं एक तरीके से रेशियो आ चुका है, और इसी का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, उनके आयतन का अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात, ठीक है दोस्तों। किन के आयतन का, तो आप बोलोगे सर कि गोले का आयतन अपॉन में घन का आयतन, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बस इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ करेंगे स्टेप टू स्टेप। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइड में घन का आयतन क्या होता है, आप कहोगे ए की क्यूब, ठीक है, यही होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये डिवाइड है ना, ये इसको नीचे ले आएंगे तो क्या आएगा, ये 4 अपॉन में 3 पहले से, पाई की जगह क्या लिखोगे आप, पाई। आर की वैल्यू क्या है, तो अभी आर की जगह आपको आर ही रखना है, क्यूब। डिवाइड में क्या आएगा, 3 जो है ये नीचे आ गया, फिर ए क्यूब की जगह ए क्यूब, इस तरीके से हो गया। अब 4 की जगह 4 लिख दो, फिर इंटू में पाई की वैल्यू पाई, फिर नीचे क्या आएगा 3 की जगह 3। अब देखो ये जो है ना, ये क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है, तो इसको तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, आर अपॉन में ए, आर अपॉन में ए का होल क्यूब भी तो कह सकते हैं, क्योंकि देखो आर की क्यूब ए की क्यूब, यानी कि देखो आर का क्यूब डिवाइड में ए क्यूब था, तो इसको मैं ऐसे नहीं कह सकता आर अपॉन में ए का होल क्यूब कह सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे आर अपॉन में ए का होल क्यूब कर दिया। अब क्या करेंगे, देखना ध्यान से, यहाँ इसको हम यहाँ लेके आ रहे हैं अब इसको। तो 4 पाई तो पहले से ही है, 4 इंटू पाई 4 पाई बन जाएगा, डिवाइड में 3, और आर अपॉन में ए, आर अपॉन में ए की वैल्यू यहाँ से नोट करते। तो आर अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, √6 अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पे होल क्यूब है तो ब्रैकेट में होल क्यूब लगा दो, ठीक है। फिर देखो 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, डिवाइड में 3 की जगह 3। क्यूब का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे सर इसका मतलब 3 टाइम्स बनेगा, मतलब √6 इंटू में √6 इंटू में ये रूट में रहेगा, यानी कि √6, और डिवाइड में क्या आएगा, ये वाला √6। देखो एक बार 2 बार 3 बार नीचे इस तरीके से क्या होगा, रूट में 4 पाई इंटू में 4 पाई इंटू में 4 पाई, ठीक है। तो आपको पता है जब भी बाहर निकालते हैं रूट से तो कितने पेयर होने चाहिए, एक का पेयर होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अब यहाँ पे कर रहा हूँ अगला स्टेप इसके बाद। तो 4 पाई 3, और इसमें से क्या अंतर आएगा, एक और एक 6 का पेयर बनेगा, तो यानी कि एक बार 6 बाहर आएगा, ये पेयर बन गया इसका, और क्या आएगा रूट में 6, डिवाइड में क्या होगा 4 पाई और 4 पाई का एक पेयर बन गया, तो यानी ये 4 पाई बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन गया 4। तो रूट में 4 किसकी वैल्यू होती है, आपको अगर 2 की, तो रूट में क्या हो जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा।
देखो यहाँ से दोबारा समझा रहा हूँ, 6 और 6 का पेयर बना तो 6 एक बार बाहर ये रहा और एक रूट में बचेगा तो इसको रूट में एज इट इज उतारा। फिर ये 3 की जगह 3 नीचे पहले से ही 4 पाई और 4 पाई, यानी कि 2 डबल पेयर बन गए इसके, तो एक बार ये सिंगल बाहर आ गया और ये एक अकेला जो बचा, तो 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। तो देखना ध्यान से, ये 4 पाई एज इट इज उतारा, 6 की जगह 6, रूट में 6 डिवाइड में 4 पाई तो पहले से ही आ गया क्योंकि इसका पेयर बन गया। और इस 4 की जगह क्या ला सकता हूँ मैं बाहर में, आप कहोगे 2, और रूट में क्या बचेगा, केवल और केवल पाई बचेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज़ बचेगा आपका, देखो आपका बचेगा यहाँ पर एक तरीके से रूट में 6 ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा आपके पास, आप कहोगे कि ये वाला जो पाई है ये रूट में बच गया पाई, क्योंकि 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया था। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आया, 2 के टेबल में 2 कट गया, तो रूट 6 बचा और नीचे क्या बचा, रूट में पाई बचा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, रेशियो बन गया। तो क्या बोलोगे, रूट 6 इंटू में पाई। तो ये किस चीज़ का रेशियो है, उनके वॉल्यूम का रेशियो। कब, जब उनका सरफेस एरिया दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 2t² - t - 10 के गुणनखंड कीजिए, मतलब फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने, तो इसका मतलब कैसे करना है, सबको पता है कि पहले और लास्ट वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू में -10 करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का 20। तो -20 लाने के तरीके क्या है, पहले वो पता लगेंगे, और उससे पहले इसको एज इट इज उतारेंगे तो 2t² और लास्ट वाले को भी एज इट इज उतारोगे तो माइनस का 10 आ गया। तो 20 लाने के तरीके क्या हैं, आपको कैसे 20 इंटू में 1, फिर 10 इंटू में 2, फिर 4 इंटू में 5। क्या और कोई तरीका है 20 लाने का, नहीं है, तो अब इनको छोड़ दो। हमें उसे सेलेक्ट करना है जिनके बीच में क्या करूँ, ऐड आई तो माइनस का 1 करना है, माइनस का 1, प्लस माइनस करो तो माइनस का 1 किस में होगा, इसमें से, इस वाले में। तो माइनस का 5 प्लस का 4, ठीक है, और साथ में टी लिखा है तो आप भी टी लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि 5 4 जो 20 होता है, और -5 + 4 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 आएगा, यही तो चाहिए हमें। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2t माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज, और फिर दोबारा से 2t माइनस का 5। यहाँ पे क्या है, 4t है और ये सिर्फ 2t है, तो यहाँ पे 2t, 2 2 जा 4 और t को t से करेंगे, t तो अंदर आ चुका तो t नहीं है, नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 2 जा 4 और t पहले से है, 2 5 जा 10, तो क्या आएगा, देखो ये दोनों सेम है, तो सिर्फ t प्लस का 2 बचेगा, ये ब्रैकेट क्लोज, 2t माइनस का 5, और ये क्या हो गया आपका फैक्टर हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई बच्चा इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकता है, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो 2t का स्क्वायर घटा t माइनस का 10, फिर ये तो एज इट इज आएगा ना आपका 2t² और ये माइनस का 10, इसको कोई ऐसे करिए माइनस प्लस 4t माइनस का 5t, फिर क्या होगा, आप कहोगे सर इसमें t लगाया तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 और t कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, ब्रैकेट क्लोज, तो t प्लस का 4 ब्रैकेट क्लोज, ये 4 था तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 को t से करेंगे तो 2t² हो जाएगा, तो ब्रैकेट में जो लिखा है इसी को अगेन लिख दो, 2 प्लस में t प्लस में t 2, और ये क्या है माइनस का 5, तो माइनस को 5 से करेंगे तो 5t, और -5 को 2 से करेंगे तो 10, तो 2t माइनस का 5 एंड t प्लस में 2, तो ये दोनों के दोनों आपके आंसर सेम है, चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, ये आपका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो दोस्तों आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 1/4a माइनस का 1/b प्लस का 1, और इसका होल स्क्वायर को क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है, मतलब फैला करके लिखना है। तो जब भी ये 3 टर्म आए अंदर में और बाहर में स्क्वायर दिखे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, x² y² z² प्लस ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला है इसका। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि x की वैल्यू क्या है, 1/4a
y की वैल्यू क्या है 1/2b और z की वैल्यू क्या है 1। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो x इक्वल टू 1/4a, y की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2b और z की वैल्यू क्या है 1। आपको कि सर माइनस को लेके क्यों चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला हमारे पास प्लस का है, ठीक है, इसलिए। तो x की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या आया 1/4a, क्योंकि 4a आया, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2 और साथ में b और होल स्क्वायर। आप बोलोगे इनको ब्रैकेट में क्यों डालना है, क्योंकि जब भी स्क्वायर आता है तो हमेशा स्क्वायर लगाना पड़ता है, ठीक है। प्लस z की वैल्यू क्या है 1, देखो z की वैल्यू 1 है ना, तो बस z की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 की जगह 2 इंटू में x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू क्या है 1/4a, फिर इंटू y की वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस अब इसका क्या आएगा 2 की जगह 2 इंटू में y की वैल्यू क्या है, देखो तो 1 है, तो आप 1 रखोगे, इंटू में z की वैल्यू क्या है, सॉरी y की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2b, ठीक है, और z की वैल्यू क्या है आपके पास 1, लास्ट में क्या है प्लस 2 इंटू में z की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या थी 1/4a, ठीक है। अब इसको आराम आराम से सॉल्व कर लो, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका क्या आएगा 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, और नीचे का भी तो स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 ऊपर a स्क्वायर, प्लस अब चाहे मैं माइनस का स्क्वायर करूँ या प्लस का स्क्वायर करूँ, हमेशा स्क्वायर प्लस होता है। जैसे देखो इधर -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 9 आएगा प्लस का, माइनस कभी नहीं आता स्क्वायर पे, और 3 का स्क्वायर करूँगा तो भी प्लस आएगा, तो ये माइनस है ना, तो इसका आंसर तो हमेशा प्लस आएगा। डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और साथ में b स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा नीचे 1 आएगा, प्लस अब इनको कैंसिल करते, क्या 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, हो गई यस, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 और साथ में क्या लिखा है a, इसके डिवाइड में 2, यहाँ करते देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1, ये माइनस है ना, तो माइनस को इन सबसे इंटू करेंगे तो माइनस का 1b, फिर अब इसको करेंगे 2 के टेबल में क्या आता है ये 4 2 टाइम्स में, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 और a की जगह a डिवाइड में 2, ये प्लस है तो प्लस, देखो कितनी टर्म होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और ये क्या बन गया आपका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है गाइस। ये कह सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ एक बार इसकी वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10।